हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल एडुवेब में आपका स्वागत है। आज हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 6 से तो शुरू होता है, लेकिन आज मैं क्लास 7 का जो लेसन है उसको कवर कर रहा हूँ। ये इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग जितने भी इक्वेशन पढ़ेंगे, जिसको आप समीकरण बोलते हैं, जितने भी इक्वेशन पढ़ेंगे 6, 7, 8, 9, 10 आगे कॉलेजों तक, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पर ही डिपेंड करता है। इसलिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का स्टडी बहुत ही ध्यान से करिए। मेरा काम है आपको बिल्कुल सही तरीके से बताना, आपका काम है मेरे चैनल को ध्यान से देखना और इसको सब्सक्राइब करना। चलिए तो हम शुरू करते हैं। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इसके पहले मैं थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। मान लीजिए मैं एक समीकरण यहाँ पर इक्वेशन लिखता हूँ, ठीक है, जो है आपका 3x + 4y = मान लीजिए 8 है। 3x + 4y = 8, ये पूरा एक क्या हो गया, ये एक इक्वेशन है। याद रखिए, इसको पूरा ये बोलते हैं हम इक्वेशन, जिसको आप लोग समीकरण बोलते हैं, ठीक है ना, समीकरण। अभी इसमें क्या होता है, इसमें ये जो आप देख रहे हैं 3x और ये 4y और ये 8, ये अपने आप में क्या है, एक सब ये टर्म है, इसको हम बोलते हैं टर्म, इनको हम बोलते हैं टर्म। ये भी क्या है, टर्म है, ठीक है, टर्म। ये भी क्या है, टर्म है। ये सब आप लोग नोट करते जाइए। एक पूरे समीकरण में क्या क्या चीज होते हैं, एक पूरे इक्वेशन में क्या, ये तो पूरा एक इक्वेशन है पूरा, लेकिन इनके जो हम देख रहे हैं टर्म, जिसको आप पद बोल सकते हो, ये एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, टर्म, ठीक है। तो ये सब आपस में क्या है, एक ये टर्म है। अच्छा, अभी क्या है, अगर इसको मैं दूसरे हिसाब से, दूसरे तरीका से आपको बताना चाहूँ, ठीक है ना, एक तो ये हो गया, दूसरा ये जो आप देख रहे हैं, ये इतना, इसी को बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है हमारे पास, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसको शॉर्टकट में मैंने एई कर दिया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अलग अलग चीज होता है, ध्यान दीजिए। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, इसमें कुछ चीज होता है जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, और एक होता है वेरिएबल। ये दो शब्द हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट वो चीज होता है जिसका जो वैल्यू होता है, जिसका जो मान होता है, वो चेंज आप नहीं कर सकते। जैसे आप 1, 2, 3, 4, 5 जो भी है, यहाँ पर देख रहे हो 3, 4, 8, ये सब क्या है, 3, 4, 8, इस प्रकार के जितने भी, चाहे ये माइनस में भी हो सकता है, -2, -3, या रेशियो के रूप में भी हो सकता है, 1/2, 1/3, कुछ भी, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। और ये जो वेरिएबल देख रहे हैं, ये चेंजेबल है। वेरिएबल का मतलब VARY होता है, वेरी का मतलब चेंजेबल, जो चेंज हो सकते हैं, जो बदल सकते हैं। जो आप देख रहे हो ना XY, इस तरीका से XY, ठीक है, या Z, या ये आपके ABC के रूप में भी हो सकते हैं, या PQR के रूप में भी हो सकते हैं। ये होते हैं वेरिएबल, जिसके जगह में X के जगह में आप कुछ भी रख सकते हो, Y रख सकते हो, Z रख दो, ABC रख दो, PQR रख दो, XY की जगह में, वो चलेगा। लेकिन 3 और 4 और 8 के जगह में आप नहीं रख सकते, ये कांस्टेंट है, नॉट चेंजेबल होता है। समझ रहे हो? तो ये है इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल का मतलब। एक मिनट को मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। दूसरा होता है इसमें कॉफिशिएंट होता है। देखिए, एक वर्ड होता है कॉफिशिएंट, जिसको आप बोल सकते हो हिंदी में गुणांक, ठीक है। गुणा के अंक मतलब, जैसे यहां पर आप 3x देख रहे हो ना, 3 और x के बीच में दोनों का संबंध ऐसा है कि दोनों क्या है, आपस में मल्टीप्लीकेशन से ये दोनों क्या है, बंधे हुए हैं। तो ये जो 3 है, x का क्या है, 3 जो कांस्टेंट है, ठीक है, 3 कांस्टेंट जो है, जो x वेरिएबल का गुणांक कहलाएगा, कॉफिशिएंट कहलाएगा।
ध्यान दीजिए 3 क्या है, यही 3 जो है कॉफिशिएंट है, सी लिख दिया मतलब कॉफिशिएंट है एक्स वेरिएबल के 3 जो है क्या है, कॉफिशिएंट है ना। ये 3 और एक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह, मतलब अगर आप 3 इंटू एक्स करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x ही होता है, जो 3 जो है कॉफिशिएंट कहलाएगा किसका, x का। याद रखिएगा इसको, ठीक है। छोटे छोटे चीज़ मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ये जो टर्म होते हैं ना, आप देख रहे हैं टर्म, ये सब क्या है, टर्म 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। टर्म 2 प्रकार के होते हैं, मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। टर्म जो है 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है लाइक टर्म और दूसरा होता है अनलाइक टर्म आप बोल सकते हो, ठीक है। अब ये लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या क्या होता है, ध्यान से देखिए। लाइक टर्म का मतलब होता है एक समान पद, एक समान टर्म, एक बराबर टर्म वाले कहीं भी। अब एक समान टर्म क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर आप ये जैसे 2x है, x है, 3x है, ठीक है ना, 4x इस तरीक़ा से आएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, लाइक टर्म आते हैं। क्यों लाइक टर्म होते हैं, क्योंकि इनका जो कॉफिशिएंट है कुछ भी हो, इसके साथ जो वेरिएबल है वो केवल एक ही है, इसका पावर भी एक ही है, ठीक है। अगर ये पावर को भी हम चेंज कर देंगे, पावर को किसी में, मान लो यहाँ पर मैं 2x है, यहाँ पर मैं x स्क्वायर कर दूंगा, तो ये लाइक टर्म नहीं होंगे। लाइक टर्म तभी होगा जब कोई टर्म का कोफिशिएंट कुछ भी हो, कॉफिशिएंट कुछ भी हो यहाँ पर, ठीक है। एक्स के आगे कुछ भी कॉफिशिएंट नहीं है, मतलब एक कॉफिशिएंट है उसके साथ, गुणांक, ठीक है। लेकिन जो ये जो वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए, एक्स 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 एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर भी नहीं होना चाहिए, एक्स के जगह में वाई भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बराबर होना चाहिए, तभी वो लाइक टर्म कहलाते हैं। एक समान टर्म वाले, एक समान पद वाले जो है टर्म कहलाते हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ, आगे आप जो आप पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें हम क्या है, एडिशन करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसमें ये बड़े काम आने वाले चीज़ हैं। आप लोग याद जरूर रखिए। लाइक टर्म क्या होता है मैंने बता दिया, और अनलाइक टर्म। अब अनलाइक टर्म किसको बोलते हैं, जैसे अनलाइक टर्म हो जाएगा, जैसे 2x है मान लीजिए, या यहाँ पर आप x स्क्वायर कर सकते हो, या 3y कर सकते हो, ठीक है ना। ये सब देखिए अलग अलग चीज़ है। यहाँ पर x अलग है, यहाँ पर x का पावर 2 हो गया, ठीक है, इसलिए ये अलग हो गया। अगर 2 को मैं हटा दूंगा तो ये दोनों क्या है, ये दोनों लाइक टर्म हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर पावर अलग है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3y है, इसका जो ये कांस्टेंट है, ये सारी वेरिएबल है वो चेंज हो गए हैं, ठीक है ना। ये सब क्या है, वेरिएबल है वो चेंज हो गए हैं। लाइक टर्म तभी कहलाएंगे जब इसके जो वेरिएबल हैं एक बराबर होगा, ठीक है, और उसका पावर भी एक बराबर होगा, तभी वो लाइक टर्म, अदरवाइज वो अनलाइक टर्म होंगे। आगे आपके इसमें काम आने वाले हैं। ये जो छोटे छोटे चीज़ मैं बता रहा हूँ इसको आप लोग समझिए। और दूसरा एक बता रहा हूँ मैं आपको, इसी में एक होता है, इसी में फैक्टर होता है। वो फैक्टर क्या है बताता हूँ। जैसे ये 3x है ना, ये आपस में क्या है, ये 3 और ये x जो है ये फैक्टर है, जिसको आप लोग गुणनखंड बोलते हैं। ये आपस में क्या है, फैक्टर, ये भी फैक्टर, ठीक है। ये जो छोटे छोटे चीज़ है ना, आप लोग नोट कर लीजिए। आगे जितने भी आप आगे 6 क्लास 7 8 9 10 जाएंगे, ये चीज़ों की जानकारी आप जरूर रखेंगे। इसके जानकारी के बगैर आगे आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कोई भी मैथ्स हल नहीं कर पाएंगे। जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही समझ नहीं पाएंगे तो आगे की क्लासों की जो भी इक्वेशन होते हैं, जिसको आप समीकरण बोलते हैं, कई प्रकार के होते हैं, लंबे लंबे समीकरण होते हैं, इक्वेशन जो है वो आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए जो अभी मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ ये हम जानकारी होना ज़रूरी है। अब चलिए मैं सीधा आपको सवाल में आता हूँ, सवाल के माध्यम से आप लोगों को मैं समझाता हूँ क्लास 7 का, ठीक है। अभी क्लास 7 का लेसन 9 है, ये अध्याय 9, ठीक है जी। अभी देखिए, अभी इसमें जोड़ते कैसे हैं आप लोगों को। पहले सबसे पहले मैं बेसिक चीज़ बताता हूँ। जब तक आप बेसिक चीज़ आप समझ नहीं आएंगे, आपको आगे समझ नहीं आएगा क्वेश्चन जो है। अभी देखिए
मैं इसको 5 और 5 को, ये दो अलग अलग टर्म है, दोनों को मैं जोड़ना चाहता हूँ। 5 और 5 को जोड़िए, ऐसा आपके पास क्वेश्चन आ गया, एड द 5 एंड द 5 को जोड़िए, तो क्या करोगे आप? सीधा इसमें यहाँ पर प्लस लगा दोगे और जोड़ दोगे। 5 और 5 जोड़ के क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये सीधी सी बात है, ठीक है। अब क्या होगा, मैं बोलता हूं एड, ठीक है, एड 5 एंड -5। देखिए 5 और -5 को जोड़िए, ठीक है, 5 और -5 को जोड़िए। अभी भी माइनस करो करके नहीं बोल रहा हूं मैं, जोड़िए बोल रहा हूं, जैसे इसमें बता रहा हूं। तो सेम वही है, ये 5 के जगह में आप 5 लिख देंगे, ये 5 के जगह में आप -5 लिख देंगे, ठीक है। ये दोनों दो अलग अलग टर्म है, इसको जोड़िए। जोड़िए का मतलब ऐड करना, मतलब इसको प्लस यहाँ पर करना है और दोनों को जोड़ना है। जब जोड़ोगे तो सीधी सी बात है, ये 5 हो जाएगा। अब ब्रैकेट यहाँ पर हटाएंगे, ये तो कुछ नहीं है। ये जब ब्रैकेट को जो जैसे हटाता हूँ ना, ये ब्रैकेट को जैसे हटाता हूँ, ये ब्रैकेट को जैसे हटाऊंगा मैं, तो यहाँ पर ये माइनस और प्लस का आपस में क्या हो जाता है? मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। जैसे ब्रैकेट को हटाता हूँ मैं, माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, गुणा हो जाता है। और आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है? प्लस, ठीक है, इनटू प्लस इज इक्वल टू प्लस होता है, ठीक है। माइनस इनटू माइनस इज इक्वल टू भी प्लस होता है, माइनस इनटू प्लस इज इक्वल टू माइनस होता है, और प्लस इनटू माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है। ये याद रखिएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर ब्रैकेट को यहाँ पर हटाऊंगा, इसके साथ माइनस और प्लस का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ पर सीधा ये -5 आ जाएगा, इज इक्वल टू आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0 आपका आंसर आ जाएगा। आप समझ रहे होंगे। पहले आप बेसिक चीज़ को समझेंगे, ठीक है ना, तभी आप इसको आगे कर सकते हैं। इसी तरीका से देखिए और क्या होता है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं 3x, ठीक है, और 5x, इसको जोड़ना है इसको, ठीक है। तो क्या होगा? सीधा बीच में आप प्लस कर देंगे, बीच में क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। अब ये टर्म कौन से? देखिए ये लाइक टर्म है, ये भी इधर भी x है, इधर भी x है। कॉफिशिएंट कुछ भी हो, 5, 10, 15 कुछ भी हो कॉफिशिएंट, ये जो आप देख रहे हो ना कांस्टेंट, 5 और 3 कांस्टेंट, जिसको आप अचर राशि बोलते हैं, जिसका मान चेंज नहीं होता, ठीक है। और ये x और x जो है क्या है? वेरिएबल है, जिसको हम लोग हिंदी में चर राशि बोलते हैं। जिसके चर राशि उसको बोलते हैं चलायमान होते हैं। जिसके जगह में आप कुछ भी लिख दो, x की जगह y लिखने से चलेगा, लेकिन 5 के जगह आप इसका वैल्यू को 6 नहीं लिख सकते। ये लिखते ही पूरा इसका जो है पूरा जो इसका वैल्यू जो है पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है? लाइक टर्म है, तो इसको आप जोड़ सकते हो, ठीक है। 3x और 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जोड़ दीजिए यहाँ पर 5x को, ठीक है। तो ये 5, 3, 8x है, आ जाएगा। याद रखिए x और x को जोड़ने से x स्क्वायर नहीं कर देना, x और x को जोड़ने से सिर्फ 2x होगा। यहाँ पर देखिए x के आगे क्या है? कुछ भी नहीं है, कोफिशिएंट मतलब 1 है। इसके आगे भी कुछ भी नहीं है, मतलब कोफिशिएंट 1 है। 1x को जोड़ने से क्या होगा? 2x होगा। एडिशन के केस में, अभी मैं एडिशन समझा रहा हूं, मैं एडिशन जोड़ जिसको बोलते हैं, जोड़ने वाले काम हम कर रहे हैं, जोड़ने वाले एडिशन, ठीक है। 1x और 1x जोड़ के 2x हो जाएगा। जैसे कि सिंपल सी भाषा में, गांव की भाषा में बोलूं, एक लड्डू और एक लड्डू मिला के 2 लड्डू होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से 1x और 1x मिला के 2x हो जाएंगे। याद रखिए ये एडिशन के केस में है। लेकिन अगर इसको मैं x और x को अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूं, मल्टीप्लाई करूं, गुणा करूं, तो इसका कुछ और होता है। x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के केस में, x और x को। और अगर इसको मैं डिवाइड करूं, मतलब इसको सब्सट्रैक्ट करूं, x माइनस x करूंगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। x में से x जाएगा तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वैसे ही x के पहले माइनस है और इस x के आगे जो चिन्ह है, जो इसका साइन है, वो प्लस है, तो प्लस x और माइनस x यहीं पर कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ को याद रखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। तो चलिए मैं सीधा सवालों पे आता हूँ। क्लास 7 का सवाल पे हम आते हैं। अभी मैं
हेडिंग को भी हटा देता हूँ क्योंकि मैंने पूरा लंबा इसमें लिखना है। अभी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो ऑपरेशन है, ठीक है, बीजीय व्यंजकों के ऊपर में क्या क्या हम काम कर सकते हैं, है ना। तो आज तो हम दो ही चीज़ सीखेंगे, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, और एक दो हम मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो चलिए सवाल लेते हैं फटाफट, टाइम नहीं करते हुए, ठीक। बुक से हम सवाल लेते हैं, सीधी सी बात है। क्लास 7 का जो बुक है ना, उसका कुछ सवाल हल करेंगे तभी आप इसको समझ पाएंगे। ये है एक्सरसाइज 9.1 है क्लास 7 का, ठीक है, एक्सरसाइज 9.1, ठीक है। पेज नंबर है आपका 114, 114। अभी लिखा है निम्नलिखित का योग ज्ञात करिए, ठीक है, योग ज्ञात करिए, योग ज्ञात करिए, ये आपका ये सवाल है, मान लीजिए, ठीक है। योग ज्ञात करिए, मेरा हिंदी गलत हो सकता है, उस पर आपको जाना नहीं है, ठीक है। एड द फॉलोइंग, इसका मतलब होता है एड द फॉलोइंग, ठीक है, फॉलोइंग, ठीक है ना। क्या क्या हम जोड़ना है। अभी पहला सवाल है 2pq और मतलब एंड 7pq, ठीक है। अब देखना है 2pq और 7pq, 2pq एंड 7pq क्या जोड़ने लायक है, यह क्या दोनों लाइक टर्म है। दोनों देखिए लाइक टर्म है, लाइक टर्म मतलब एक प्रकार का दोनों, एक ही प्रकार के दोनों क्या है, टर्म है। देखिए यहां पर भी PQ है, इधर भी PQ है, इसका कांस्टेंट कुछ भी हो, 7, 8, 9 कुछ भी हो, इसका भी कुछ भी हो, लेकिन इधर भी PQ है, इधर भी PQ है, ये लाइक टर्म है, या आराम से सिंपल सा बढ़िया जुड़ जाएगा, ठीक है। तो हम 2pq, ठीक है, 2pq के नीचे हम 7pq को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सीधी सी बात है, 7 to 9, ठीक है, 9pq, यही आपके आंसर हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है, एकदम से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास 2xy माइनस 4xy, ठीक है, और एक ये टर्म है और इधर है 8xy, ठीक। ये पूरा एक टर्म है, इतना को मतलब इतना को एक है और ये एक है, ये इनको और इनको क्या है, जोड़ना है। देखिए तो मैंने बताया था, आपने ये देखना है कि लाइक टर्म कौन है, एक प्रकार, इसको और इसको जोड़ना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप तो जोड़ दीजिए, यहाँ पर प्लस प्लस करना है, जुड़ जाएगा। ये एक है और ये एक है, ठीक है, इसको जोड़ना है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2xy माइनस 4xy प्लस 8xy, बस हमने जोड़ दिया। अभी देखिए क्या होगा। सबसे पहले आपको पता नहीं है तो जो प्लस वाली चीज है, प्लस प्लस वाले को पहले कर दो। 8xy के आगे क्या है, प्लस है। xy, ये इधर xy, जो 2xy इसके आगे भी क्या है, प्लस है। ये प्लस और ये प्लस को जोड़ दो। जोड़ने के बाद ये जो माइनस वाले चीज है, इसको उसमें माइनस कर देना, तब भी ठीक है, ठीक। ऐसा भी आप कर सकते हो, या एक के नीचे ये तीनों को लिखकर भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं ऐसा करता हूं, इसको और इसको जोड़ देता हूं। इस टर्म के आगे भी क्या है, ये भी xy है, ये भी xy है, ये भी xy है, पूरा तीनों क्या है, लाइक टर्म है, एक प्रकार, एक बराबर टर्म है। तो इधर 8xy है, इधर 2xy है, जुड़ के कितना हो जाएगा, 10xy हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10xy हो जाएंगे। अब इधर क्या बचा है, इधर माइनस 4xy आपके पास तो बचा है, ये वाला तो बचा हुआ है, ये मैंने लिख दिया। अब 10xy में से 4xy जाएगा तो कितना जाएगा, xy को आप छोड़ दीजिए, 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, और इधर हो जाएगा xy। अभी इसके आगे प्लस लिखना है कि माइनस लिखना है, इस प्रकार के जो लाइक टर्म में है, ये आप देख रहे हो कि आप किसमें से किसको माइनस कर रहे हो, किसमें से किसको माइनस कर रहे हो। जिसमें से आप माइनस कर रहे हो उसका चिन्ह देखना है, उसका चिन्ह क्या है, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस का चिन्ह है, तो बड़े वाले का जो चिन्ह होता है उसको यहाँ पर लिख देते हैं 6xy। 6 के आगे क्या होंगे, प्लस होंगे, जो कि प्लस को हम लिखते नहीं है, ठीक। तो ये है हमारा आंसर, यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट, बहुत ध्यान से आप लोग समझिए इसको, ठीक है। ये मैं सभी को मिटा देता हूं, है ना, हम एडिशन के केस में जोड़ने वाला ही काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
3x, ये आपका 3x माइनस 4y, ठीक है, एंड 7x प्लस 6y, ये ठीक। इसको क्या करना है, एडिशन करना है, जोड़ना है। 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y और 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y, ये भी क्या है 3x प्लस 4y, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। एकदम सिंपल सी बात है। 3x प्लस 4y और 7x प्लस 6y को जोड़ना है। तो आप देखिए लाइक टर्म कौन कौन सा है, x वाला x लाइक टर्म है, ठीक है, y के साथ y वाला जुड़ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसको हम कैसे करेंगे, ये 3x प्लस 4y और इसको x वाले को x के नीचे में 7x प्लस 6y, अब जोड़ दीजिए, इसको सबको जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 और 3 10, 10x प्लस 6 4 10y, यही आपके आंसर है। एकदम सिंपल सी बात है। लाइक टर्म कौन कौन है, 3x के साथ 7x जुड़ जाएगा, 4y के साथ 6y जुड़ जाएगा। याद रखिए 4y के साथ 7x को नहीं जोड़ देना है, लाइक टर्म आपने ढूंढना है, एक बराबर टर्म ढूंढना है इसमें, ठीक है। तो ये है आपके आंसर। नेक्स्ट है हमारे हैं, नेक्स्ट सवाल है इसी का, 7y प्लस 3z एंड 3x प्लस 4y, ठीक है जी। अब देखते जाइए, अभी लाइक टर्म कौन कौन है देखते जाइए। लाइक टर्म कौन है, इधर 7y है, इधर भी है क्या y वाले, ये है 4y, ठीक है। तो 7y और 4y आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 7 और 4 11, ये हो जाएंगे 11y। अब क्या बचा आपके पास, ये बच गया और ये बच गया, जो कि दोनों क्या है, अलग अलग टर्म है। इसका जो ये है, ये इसका कोफिशिएंट तो ठीक है, तो एक है, 3 और 3 1 है, लेकिन इसका जो वेरिएबल है ये z है और ये x है, ये जुड़ेंगे नहीं। तो इसको चुपचाप आपने यहाँ पर नीचे इसके साथ उतार देना है। तो ये हो जाएंगे आपके पास 3z प्लस 3x, यही हो जाएंगे आपके पास, यही आपके पास आंसर है, ठीक है। अब इसको दूसरे तरीके से जोड़ना है कैसे, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो इसको मैं प्रॉपर लिख के बताता हूँ जोड़ना कैसे। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व, ठीक। ये हो जाएंगे आपको, पहले इसको लिखिए, ये वाला इसके साथ इसको जोड़ना है, पूरा इसके साथ इसको जोड़ना है, ठीक है, इसके साथ। तो इसको पहले लिख लीजिए आप 7y प्लस 3z। अब इसको इसके नीचे उतारिए, ठीक है। इसको उतारने के लिए क्या है, y वाले को y के नीचे, x वाले को, x है तो x के नीचे, नहीं तो अलग कर देंगे, ठीक है। तो ये है y वाले, ये है हमारे पास 4y प्लस z वाले कुछ नहीं है यहाँ पर, z वाले यहाँ पर है ही नहीं है। उसके बाद क्या है, इधर आप जोड़ देंगे, ये इधर एक रह गया 3x, ये 3x, ठीक है। अब सबको क्या करना है, जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा 7 4 11, 11y प्लस 3z, इधर तो कुछ नहीं, 0 है, ये हो जाएगा 3z इधर प्लस 3x, यही आपके आंसर है। इस तरीके से आप इसको जोड़ सकते हैं। देख लीजिए, पहले पूरा का पूरा लिख लिया, फिर इसको इसके नीचे लिखना है। अब इसके नीचे ऐसे लिखना है कि y के नीचे y वाले, z के नीचे इधर कोई z वाला है तो z के नीचे लिखना है z वाले इधर कोई है नहीं है तो कुछ नहीं लिखना है, 0 कर दो। उसके बाद प्लस करना है इधर 3x, इधर तो x वाला है नहीं है तो 3x के लिए 3x हो जाएंगे। सबको जोड़ दीजिए, ये और यही आपके पास आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट सवाल है हमारा इसी में, x प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है। एक ये होंगे, दूसरा है x माइनस वाई, ठीक है ना, माइनस जेड, और एक तीसरा है y प्लस जेड, ठीक है, माइनस x, ठीक है। ये है हमारे पास, ये आपके सवाल है ई नंबर का।
इसको इसको और इसको क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड और y प्लस जेड माइनस एक्स, वाई प्लस जेड माइनस एक्स, इस सब को क्या करना है, आपने जोड़ना है। अभी सेम है, आप इसको चाहो तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ऐसे रूप में तीनों को तीनों आप लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो एक्स प्लस वाई माइनस जेड लिख सकते हो। ये तो है ही है अपने आप में, एक ये हो गया, ये तो है ही है, एक्स माइनस वाई माइनस जेड है ही है। इसको भी आप एक्स वाई जेड, इसको भी आप एक्स वाई जेड के रूप में लिख सकते हो। तो कैसे होगा ये, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। मैंने एक्स को शुरू में लिख लिया, बस आपको इधर लिखने के लिए इजी होने के लिए। अब सबको एक के नीचे एक देखिए, अब ये सब क्या है, एक लाइक टर्म हो गए, एक बराबर टर्म हो गए, एक बराबर टर्म। ये भी एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और सबका जो कॉफिशिएंट है 1 1 1, इधर भी 1 1 1, इधर भी 1 1 1, आसानी से सब जुड़ जाएगा। अभी सबको एक साथ जोड़ दीजिए, कैसे जुड़ेगा देखिए। ये मैं दोबारा लिख रहा हूं इसको, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, इसको उतारिए एक्स, ठीक है, माइनस वाई माइनस जेड, इसको उतारिए माइनस एक्स, ठीक है, प्लस वाई, ठीक है, और प्लस जेड, ये हो गया। सबको आप जोड़ दीजिए। अभी क्या होगा, जोड़ेंगे तो इसको दो तरीका से आप जोड़ सकते हैं। इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड और माइनस एक्स, ठीक है ना, प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए दोनों तरीके से मैं आपको जोड़ के बताता हूँ। ये अभी आप चाहो, ठीक है, इधर देखिए, जब इसको आप जोड़ रहे हैं तो इधर क्या है, प्लस एक्स माइनस एक्स, यहाँ पर ये कट जाएगा, समझ रहे हो। ये माइनस वाई प्लस वाई चाहो तो आप यहाँ पर ऐसे काट सकते हो। ये माइनस जेड और प्लस जेड चाहो तो आप यहाँ पर ऐसे काट सकते हो, कर सकता है। बाकी ऊपर में जो रह गया उसको चुपचाप आप लिख सकते हो। ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये आपके आंसर हो जाएंगे। एक तो ये तरीका से कर सकते हो अगर आपको आता है तो, ठीक है। नहीं है तो आप इसको दूसरे तरीके से कर सकते हो, लाइन टू लाइन। एक एक्स एक्स 1x मिलकर कितना हो जाएगा, 2x। 2x में से एक एक्स जाएगा तो कितना रह जाएगा, 1x। इस लाइन को देखिए, ये x है, ये x है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, कोफिशिएंट मतलब 1 है, इसके आगे भी 1 है, इसके आगे भी क्या है, x है। ये 1x मिलके कितना हो जाएगा, 2x। 2x में से एक x चला जाएगा तो सिर्फ क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। ये लाइन क्लियर हो गया। इधर देखिए, इधर y, ये प्लस वाला y, ये इधर भी प्लस वाला y, जुड़ के कितना हो जाएगा, प्लस वाला 2y हो जाएगा। प्लस वाले 2y में से एक y इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इधर भी क्या हो जाएंगे, आपके प्लस y आ जाएंगे, ठीक है। अब इधर देखिए, इस केस में ये माइनस जेड और माइनस जेड जुड़ करके क्या हो जाएगा, माइनस 2z हो जाएंगे। चिन्ह के साथ जुड़ता है, याद रखिए। माइनस जेड और माइनस जेड जुड़ के क्या हो जाएंगे, माइनस 2z हो जाएंगे। उसमें से एक प्लस 1z, ये जो प्लस जेड है ना, जेड का मतलब क्या है, जेड के आगे कुछ भी नहीं, मतलब 1 जरूर लिखा है। 1z इसमें से क्या है, माइनस हो जाएगा। माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, और इधर 1z को हम सिर्फ जेड लिखते हैं। अब रह गया चिन्ह, क्या आ जाएगा, चिन्ह होगा जो बड़े चीज का जो चिन्ह है ना वो लिखा जाता है। देखिए 2z के आगे क्या है, माइनस है, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस जेड, तो वही है माइनस जेड। तो वही जो आपका आंसर है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड या एक्स प्लस वाई माइनस जेड। आप इस तरीके से भी डायरेक्ट कर सकते हो, ऐसे भी आप ऐड कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है ना। एकदम ईजी है, देख लीजिए। ये एक्स जोड़ दीजिए, 2x है, 2x में से एक एक्स जाएगा तो सिर्फ x। इधर भी प्लस वाई प्लस 2y में से एक y जाएगा तो प्लस y बचेगा, ठीक है। इधर देखिए माइनस जेड माइनस 2z में से प्लस 1z है। ये प्लस जेड का मतलब प्लस 1z, ठीक है, जिसको 1 को हम लिखते नहीं है, ठीक है। अब प्लस 2z में से एक z जाएगा तो माइनस जेड आएगा, याद रखिए, प्लस जेड नहीं आएगा। बड़े के जो चिन्ह होते हैं वो लिखा जाता है, तो जो कि माइनस जेड। आप ऐसे भी इसको जोड़ सकते हैं, ये आपके आंसर हो जाएंगे दोनों, ठीक है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं।
ये छोटे छोटे सवाल जो है क्लास 7 का मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोगों का माइंड बिल्कुल इसमें खुल जाए कि हमको जोड़ना कैसे है और माइनस घटाना कैसे है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, ठीक है ना पूरा। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं इसका। नेक्स्ट सवाल है इसका जी 8 नंबर का सवाल है, 8 नंबर का, ठीक है। 5x + 4y, 5x + 4y, ठीक है ना, -12, एक ये हो गया। और दूसरा है 6x + 5y, 6x + 5y, ठीक है ना। और एक तीसरा है 12z, ठीक है ना, -7x + 9y, ठीक है। ये है आपके सवाल। एक ये है, एक ये है और एक ये है, सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो आप चाहो तो इसको XYZ के रूप में लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो सबको सीधा आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो। डायरेक्ट सबको यहाँ पर बीच में प्लस करके भी जोड़ सकते हो, यहीं से ऐसा भी आप कर सकते हो। अभी मैं इसको डायरेक्ट जोड़ के बताता हूँ। देखिए 5x + 4y -12, एक तो ये हो गया, ठीक है, ये लाइन। अब दूसरा क्या है, ये जो है 6x + 5y, इसके नीचे लिखना है आपने, ठीक है। तो लाइक टर्म देखना है, x वाले के साथ x को लिखना है, y वाले के साथ y को लिखना है। और माइनस जो 12 है इसके आगे कुछ भी नहीं है तो -12 ऐसे को वैसे रहेगा। तो 6x को लिखना है यहाँ पर 6x + 5y, इसके जगह में कुछ भी नहीं है। ये दूसरा लाइन हो गया। अब तीसरा लाइन आइए, देखिए x वाले के साथ x को लिखना है, इधर क्या है -7x, यहाँ पर आ जाएगा आपके -7x, ठीक है। y वाले हैं क्या, इधर y वाले हैं 9y + 9y, ये वाला चीज़ नहीं है। एक आ गया 12z, तो इधर इसको दूर में कर दीजिए +12z, ये आ गया। अब तीनों लाइन को आपने क्या करना है, सबको एक बराबर जोड़ देना है। जोड़ने के लिए तो कुछ भी नहीं है, सीधा आप जोड़ दीजिए इसको, ठीक है। तो इधर देखो 6 और 5 11, 11 में से 7 गया तो 4, ठीक है। 6 और 5 11, 6 और 5 कितना हो गया 11, 11 में से 7 को आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 4x आ जाएंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा क्योंकि 6 और 5 को जोड़ोगे तो 11x आ रहा है, 11x बड़ा है 7x से, तो इसका चिन्ह बड़ा हो जाएंगे, बड़ा में से छोटा जाएगा तो इधर 4x हो जाएगा। इस लाइन को आप जोड़िए, इस लाइन को जोड़ेंगे तो प्लस 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 सब जुड़ जाएगा, ठीक है। 9, 9 और 5 14, ठीक है, 9 5 14, 14 और 4 18, 18y हो जाएंगे। इस लाइन को आप जोड़ेंगे तो इधर तो कुछ नहीं, सीधा -12 है, -12 है। और इसके आगे क्या है, इस लाइन को आप जोड़ेंगे तो इधर क्या है, सिर्फ +12z, ठीक है। यही आपके क्या है आंसर है, ठीक। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 4x + 18y, z वाले को पहले लिख के -12 को उधर कर दोगे तो भी ठीक है, लेकिन नहीं भी करोगे तो ये आपके आंसर हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसको इस तरीके से जोड़ना है। नेक्स्ट सवाल है आपके नेक्स्ट सवाल है आपके जी 3x - 7xy, 3x - 7xy, ठीक है। और दूसरा है 6xy - 4y, ठीक है। और तीसरा है आपके पास x + 2, 3x - 7xy, 6xy - 4y और x + 2। एक ये है, एक ये है और एक ये है, तीनों को क्या है जोड़ना है, तीनों को क्या है जोड़ना है। जोड़ने वाली काम में तो कुछ है नहीं, एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है। एक के नीचे एक, एक के नीचे एक लिख दीजिए, उसको जोड़ दीजिए। जैसे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। इसको पहले हम लिखते हैं 3x -
7xy, ये हो गया। अब इसको नीचे लिखते हैं, तो xy वाले को xy के नीचे लिखना है, जैसे 6xy है, ये भी 7xy है, xy वाले को xy के साथ, तो ये हो जाएगा आपके पास 6xy। 6xy के आगे चिन्ह क्या है? चिन्ह कुछ भी नहीं, मतलब प्लस चिन्ह होता है, याद रखिए। ये जो जैसे मैंने x लिखा है, x के नीचे कॉफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब एक माना जाता है, एक कॉफिशिएंट, और x के आगे कुछ भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस माना जाता है। +1y यहाँ पर छुपा है, मैं सिर्फ x लिखा हूं ना, x, इसके आगे कुछ छुपा हुआ है, वो है +1 छुपा हुआ है, ठीक है, जो कि यहाँ पर दिखता नहीं है, ठीक है। तो 6xy के आगे कुछ भी चिन्ह नहीं, मतलब यहाँ पर हो जाएंगे आपके पास +6xy, ठीक है। नेक्स्ट है क्या है, अब इधर 3x, इधर x वाले है नहीं है, इधर सीधा क्या है, -4y है, -4y। इस -4y को आप इसके नीचे नहीं लिख देना, ये लाइक टर्म नहीं है, लाइक टर्म उसको बोलते हैं। 3x है, ये वाला x होना चाहिए, तभी वो ये आएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे इधर भी x है, इधर भी x है, ये क्या लाइक टर्म नहीं है? नहीं है लाइक टर्म, सिर्फ x है तो x सही होना चाहिए, इधर xy है तो इधर भी xy होना चाहिए, तभी ये लाइक टर्म होंगे, इसलिए 7xy के साथ ये जुड़ेगा और -4y अलग से लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्या है, x + 2, देखिए इधर x है, इधर भी x है, तो इधर x आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, और इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी सीधा 2 आ जाएंगे, इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं होगा, xy वाले इसमें है ही नहीं है, सिर्फ y वाले भी कुछ नहीं है, +2 क्या है, सेपरेट है, इधर +2 हमने ये कह दिया, ये नहीं है, ठीक है। ये सबको आप लाइन टू लाइन जोड़ दीजिए, इस तरीके से जोड़ देंगे इसको सबको। इधर देखिए 3x और 1x मिलके कितना हो जाएगा, 4x, कितना हो जाएगा, 4x। इधर देखिए 6xy है, इधर 7xy है, 7xy बड़ा है, इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, इसका साइन क्या है, माइनस है, तो -7xy में से +6xy जाएगा, तो केवल xy बचेगा, वो भी माइनस में आएगा, क्योंकि बड़े चीज को लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके -xy, इस लाइन को जोड़ने से। दोबारा देख लीजिए, 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 को हम लिखते नहीं है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर चिन्ह माइनस होगा, बड़े के चिन्ह को यहाँ पर लिखा जाता है, और xy का xy हो गया। इधर देखिए, इधर तो कुछ भी नहीं है, इधर तो केवल 4y है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा -4y। इधर क्या है, +2, तो यही जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला यही आपके क्या है, आंसर है, ठीक है। आपके बुक में अगर आंसर गलत आया होगा तो चेक लीजिए, करेक्ट आंसर ये होंगे आपके, ठीक है ना। जो स्टूडेंट 7 क्लास में पढ़ रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको ध्यान से देखिए कैसे जोड़ते हैं। आगे अभी मैं घटाने वाला चीज़ बताऊंगा, सब्सट्रैक्शन वाला चीज़ भी बताऊंगा, मल्टीप्लिकेशन वाला भी चीज़ बताऊंगा, तो ध्यान से देखिए कैसे जोड़ते हैं, आपके काम आएंगे ये, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है, एक सवाल और लेंगे फिर इसको बंद करेंगे, दूसरा हम करेंगे। लास्ट सवाल है इसका, x² y², देखिए देखते जाइए, x² y², ठीक है ना, प्लस 3x², ठीक है, -7, एक ये हो गया। दूसरा बोर्ड है क्या है, -5x², -5x² y², ठीक है, -5x² y² -5x और +7, इसको जोड़ना है, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक है और ये पूरा का पूरा एक है, याद रखिएगा। तो चलिए लिख देते हैं, यहाँ पर क्या है, जोड़ना तो है, इसको है ना, जोड़ना है हमने। तो ये हो जाएंगे आपके पास x² y² प्लस 3x² -7। अब इसके नीचे इसको लिखते हैं, इधर देखिए x² y², इधर भी x² y² है, ये लाइक टर्म है, दोनों एक बराबर पद हैं, तो इसको आप आ जाएगा इसका क्या, -5x² y², ठीक है। अब इधर देखिए 3x² है, इधर x² वाला कोई नहीं है,
तो इसके नीचे कुछ नहीं लिखा जाएगा। -7 ओनली कांस्टेंट है, इधर +7 ओनली कांस्टेंट है। इधर क्या है, -7 कांस्टेंट है, इधर +7 कांस्टेंट है, तो इधर आ जाएंगे हमारे पास +7। ठीक है, अब देखिए ये लिखा गया, ये लिखा गया। अब इधर -5x रह गया है अभी भी, -5x। इधर आपके पास, इधर ये तो 3x² है। ठीक है, ये -5x है, तो दोनों बराबर नहीं है, याद रखिए। इधर भी x है, इधर भी x है, लेकिन इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, इसलिए ये लाइक टर्म नहीं है, अलग अलग है। तो इसको आपने अलग लिखना है -5x को। अगर ये x² होता तो इसके नीचे आ जाता, इसके नीचे आ जाता, x² होने से ये बराबर पद हो जाते, बराबर टर्म हो जाते, लाइक टर्म हो जाते। ठीक है, अब ये अनलाइक टर्म है, तो -5x को मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, अब सबको आप जोड़ दीजिए, सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर x² y², ठीक है। 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। इधर 5x² y² है, इधर 1x² y² है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, और चिन्ह क्या है, प्लस है। तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 आएगा, लेकिन वो क्या है, -4 आएगा। इसका चिन्ह, बड़े वाले का चिन्ह क्या है, माइनस है, बड़े वाले के चिन्ह हमेशा लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा -4x² y²। ठीक है, प्लस इसके आगे तो कुछ भी नहीं है, सीधा 3x²। ये -7 और +7 0 हो जाएगा, -7 और +7 अपने आप क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये अपने आप ये कुछ भी नहीं होगा, इसको मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, यहाँ पर ये हो जाएगा। अब उसके बाद क्या बच गया, -5x। ये आपके आंसर है, ये जो देख रहे हैं ना लाइन, बस यही आपके पास आंसर है। इधर -7 +7 अब चाहो तो इसको काट सकते हो, बस ये आपके, ये लाइन आपके पास आंसर हो जाएंगे। ठीक, अभी हम होप आप इसको समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मैं एडिशन का काम बंद कर दिया, अभी सब्सट्रैक्शन के काम आएंगे, घटाने वाले काम करेंगे। ये तो अभी तक हम जोड़ रहे हैं, अब घटाने वाला कैसे काम करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं हम, घटाने वाला। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर एक्चुअली ये 2 है। ठीक है, ये बोल रहा है कि सब्सट्रैक्ट द सेकंड टर्म, ठीक है ना, सेकंड टर्म फ्रॉम फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये मतलब यहाँ पर 2 टर्म दिए हैं। ठीक है, तो जो सेकंड टर्म है उसको फर्स्ट टर्म से माइनस करना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 3x, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया मान लो 2x लिख दिया, तो क्या बोल रहा है, ठीक है, सब्सट्रैक्ट द सेकंड टर्म। ये जो सेकंड टर्म है इसको क्या करना है, घटाना है। किसमें, फ्रॉम फर्स्ट टर्म, पहले टर्म से सेकंड टर्म को घटाना है। तो यहाँ पर घटाना है तो क्या करना है, ये 2x करना है, जो हम प्लस करते थे उसको आपने माइनस कर देना है। ठीक है ना, तो 3x में से 2x जाएगा तो कितना बच जाएगा, x। ये आपके पास आंसर है। इस तरीके से इसको बनाना है। ठीक है, उसमें लिखा है, हिंदी में पढ़ के सुना देता हूँ। निम्नलिखित में, अभी जो इधर कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, निम्नलिखित में प्रथम व्यंजक से, फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है प्रथम व्यंजक, ठीक है, प्रथम व्यंजक से द्वितीय व्यंजक को घटाइए। प्रथम जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ठीक है, इससे क्या है, जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। वही है सब्सट्रैक्ट द सेकंड टर्म फ्रॉम फर्स्ट टर्म, वही है। फर्स्ट एक्सप्रेशन आप कर सकते हो या टर्म बोल सकते हो, इसको एक्सप्रेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, एक्सप्रेशन शॉर्टकट में EXP लिख दिया, एक्सप्रेशन नहीं लेकर के पूरा। ठीक है, तो अभी कैसे ये करना है देखते जाइए। ये है आपके 8x, ठीक है, पहला सवाल है इसी का, 8x, ठीक है, में से क्या करना है, 3x को, अभी यह सवाल है आपके, 8x में से 3x को क्या करना है, घटाना है। अभी आपको बोल दिया, इसी को सिंपल सी बात बोल दिया मैं यहाँ पर, इसी को 5 में से 3 को घटाना है, तो क्या करोगे, इधर 5 लिखोगे और इधर 3 लिखोगे। 5 में से 3 को घटाना है,
तो 5 और 3 को यहाँ लिखोगे, बीच में क्या करोगे, माइनस करोगे, सीधी सी बात है ना। तो 5 में से 3 गए, कितना आएगा आपका, 2, यही आंसर होंगे। या इसका दूसरा ये है, इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो 5x, ठीक है, 5x और इधर मान लीजिए 3x है, ठीक है। ध्यान से देखिए, 5x में से 3x को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो अब क्या करोगे, सीधी सी बात है, इधर आपने माइनस करना है, सीधी सी बात है, और इसमें से इसको माइनस कर देना है, और इसके नीचे आपने लिखना है 3x को, ठीक है, और यहाँ पर माइनस तो ही है, ठीक है, इसके आगे माइनस है, यहाँ पर लिखना है, चिन्ह के साथ लिखना है। 5x के आगे क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस है, ठीक है। अब ये 5 में से 3 गए तो 2x का x, अभी रह गया सवाल यहाँ पर चिन्ह, प्लस लिखना है कि माइनस लिखना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो बड़े चीज़ होते हैं, 5x 3x से बड़ा है तो उसका चिन्ह जो लिखा है प्लस, उसी को ही लिखते हैं। बड़े चिन्ह के, बड़े जो टर्म है ना, बड़े जो राशि होते हैं, उसी के चिन्ह को यहाँ पर लिखते हैं। अब इसी को मैं घुमा देता हूँ, इसको दूसरे तरीका से लिखता हूँ। अभी क्या लिखा था मैंने, 5x में से 3x को माइनस करो, 5x में से 3x को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करो। अब मैं इसको क्या करता हूँ, 5x में से 3x को सब्ट्रैक्ट नहीं, -3x को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। अभी 3x नहीं है, -3x है, तो एक तो ये हो गया टर्म, दूसरा ये हो गया टर्म, ठीक है। 5x में से भी 3x नहीं है, -3x है, -3x को घटाओ तो क्या होगा, कुछ नहीं करना है, बीच में बस माइनस का करना है, और क्या करना है आपने, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 5x, ठीक है। अब देखिए, अब जब आप ब्रैकेट को हटाओगे, ब्रैकेट को हटाते ही दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस और माइनस का इनटू करके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अभी मैंने बताया था ना, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, बट माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, या प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू आल्सो माइनस। इसलिए यहाँ पर माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर प्लस हो जाएगा। अब ये जोड़ने के बजाय, घटने के बजाय यहाँ पर जुड़ जा रहा है, याद रखिए, ठीक है। घटाओगे तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 5x और 3x जुड़ के क्या हो जाएंगे, 8x, इसका आंसर हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातों को दिमाग में रखिए कि यहाँ पर -3x बोल रहा है, माइनस को हटाते ही ये इसका आंसर 2x आ जाएगा, लेकिन इधर माइनस करते ही ये दोनों जुड़ जा रहे हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे करते हैं, ये आपका सवाल है, 8x में से 3x को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 8x लिख दो, यहाँ पर लिख दो 3x, ठीक है, 3x ऐसे ही करते हैं। क्या करना है, घटाना है, बीच में माइनस कर दो, बस घट जाएगा आपके पास, ठीक है। अभी इसको 8x के नीचे लिख दो 3x को, ठीक है। तो ये हो जाएगा, 8 में से 3 गए तो 5x, और बड़े के क्या है, चिन्ह को लिखेंगे, बड़े का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो ये प्लस ही होंगे, यही आपके पास क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। देख लीजिए कैसे लिखना है, ठीक है। 8x में से -3x इधर आ जाएगा, घट जाएगा, ठीक है ना, ये आपके पास आंसर है, ठीक। नेक्स्ट सवाल लेते हैं इसका, चलो इसको पूरा सबको हटा देता हूँ। अभी हमने सब्ट्रैक्ट सीख रहे हैं, घटाना सीख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 12x में से, नेक्स्ट सवाल है 12x में से, ठीक है ना, -4x को, मतलब इस -4x जो है उसको इसमें से क्या करना है, घटाना है, कम करना है, ठीक है, माइनस करना है, ठीक। अब वही लिखना है आपने, वो लिख दो, यहाँ पर 12x लिख दो, यहाँ पर -4x लिख दो। यहाँ पर देख लीजिए 4x नहीं है, -4x है, ठीक है। तो अभी ये यहाँ पर घटाने के लिए यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, मतलब इसको ये एक चीज हो गया, ये भी एक चीज हो गया, इसमें से पूरा इसको माइनस करना है, मतलब बीच में माइनस करना है। अभी आप देख रहे होंगे इधर भी माइनस, इधर भी माइनस। अरे भाई, ये -4x तो एक टर्म है जिसको घटाना है, 4x को नहीं बोल रहा है, -4x को घटाना है, ठीक है, -4x को इसमें से घटाना है, ठीक है। तो अभी मैं ये ओपन कर रहा हूं इसको, ये हो जाएगा 12x। अब इसको जैसे ओपन करूंगा मैं, ओपन करते ही माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होकर के इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4x। अभी उल्टा यहाँ पर ये जुड़ रहा है, याद रखिए, 12 और 4 जोड़ने से क्या हो जाएगा, 16x, ये इसका आंसर आ जाएंगे, ठीक है। 12x में से 4x को माइनस करने से 16x आपके आंसर आएंगे, न कि 12 में से 4 जाके 8x आएगा।
ये मन में डाउट नहीं रखना, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये सिर्फ 4x होता, 12x में से 4x को घटाओ बोलता, सब्ट्रैक्ट करो बोलता, तब यहाँ पर 12 में से 4 करके 8x आंसर आता। लेकिन यहाँ पर ये नहीं बोला है, यहाँ पर बोला है 12x में से -4x को, -4x को क्या करना है, घटाना है, -4x को तो घटाना है हमने। घटाते ही माइनस लिखते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये अभी जुड़ जाता है उल्टा, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपके आंसर हैं। नेक्स्ट सवाल लेते हैं इसका। 9x में से, नेक्स्ट सवाल है इसका, ठीक है, -9x में से, ठीक है ना, x को क्या करना है, घटाना है, ठीक है। अभी बस जैसा बोला है वैसे आपने लिख दिया। एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, पहले तो उसके लिख दो, -9x, इधर कर दो आपने x, इसमें से इसको क्या करना है, घटाना है। घटाना है मत सीधा माइनस करना है बस, ठीक, कुछ भी नहीं है। अब ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। याद रखना, समान चिन्ह आपस में जुड़ जाते हैं, घटते नहीं हैं, ठीक है। आप जैसे 5 में 4 को आपने क्या करना है, घटाना है, तो यहाँ पर घटाने के लिए ये करना पड़ता है माइनस, तब ये घटेगा। 5 में से 4 गए तो 1, 5 रुपये में से 4 रुपये जाएगा तो 1। लेकिन कोई बोलेगा आपको कि -5 और -5 में से माइनस ये जो 4 को आपने घटाओ बोलेगा, तो ये भी माइनस आपस में जुड़ के ये 5 और 4 क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये भी माइनस होने से, अगर ये माइनस नहीं होता है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखते जाइए, अगर ये माइनस नहीं है तो इसका आंसर 5 में से 4 जाके क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि +1 होगा, +1 इसका आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर -5 और -4 है, ये आपस में एक दूसरे में घटेगा नहीं, ये माइनस नहीं होगा, बल्कि ये दोनों जुड़ जाएगा, जुड़ करके माइनस 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 ही होगा। 5 4 9, अब आप जोड़ोगे माइनस और माइनस, माइनस से क्यों होगा, जोड़ने और घटाने की क्रिया में माइनस 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 ही होगा। माइनस और माइनस प्लस कब होता है, मल्टीप्लिकेशन के केस में होता है। अभी मैंने बताया था, जब गुणा करोगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, याद रखिए, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दोनों -5 और -4 जुड़ जाएंगे, इसका आंसर -9 हो जाएगा, जैसे इस केस में आपका आने वाला है, ठीक है। इधर देखिए, इसलिए आपको हर चीज को मैं डिटेल से बता रहा हूं। इधर देखिए, -9x में से x को क्या करना है, माइनस करना है, तो मैंने माइनस कर दिया। अब इसको लिखेंगे कैसे, -9x और -x। अब ये दोनों समान चिन्ह हो गए, देखिए ये भी दोनों समान, यदि माइनस ये भी माइनस, तो आपस में ये जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे -10x, ये इसका आंसर होंगे, याद रखिएगा, ठीक। करेक्ट आंसर -10। अगर बुक में कुछ और दिया है तो उसको आप भूल जाइए, ये करेक्ट आंसर ये होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम एक सवाल लेते हैं, एक दो और सवाल लेते हैं, फिर इसको बंद करते हैं, ठीक है। -5x, नेक्स्ट सवाल है इसी का। -5x में से क्या करना है, -8x को घटाना है। -5x में से -8x को क्या करना है, घटाना है, याद रखिए। तो टर्म को तो पहले लिखिए, ये है -5x, ये है क्या है, -8x, यही लिखेंगे हम, -5x -8x। अब क्या करना है, इसको घटाना है। घटाना है मतलब यहाँ पर माइनस करना है। अभी तो हमने टर्म लिखा, अभी घटाया नहीं है। -8x टर्म है, -5x एक टर्म है, दोनों लाइक टर्म है, घटेगा दोनों, ठीक है। लेकिन अभी घटाने के लिए इसको पहले मैं सबसे ब्रैकेट में कर देता हूँ, आप लोगों को डाउट नहीं रहे। ये एक टर्म हो गए, ये एक टर्म हो गए, एक दूसरे में से, इसमें से इसको क्या करना है, घटाना है, ठीक है। तो बीच में आपने क्या करना है, माइनस करना है, ठीक। अभी हो जाएगा, इसको ओपन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -5x। अब इसको मैं ओपन करूंगा, जैसे ओपन करूंगा इसको इस तरीके से, ये माइनस और माइनस आपस में गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस और माइनस का यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर प्लस होगा, याद रखिए। जो जब हम गुणा करते हैं तो माइनस और माइनस गुणा होकर क्या हो जाता है, प्लस होता है। तो इधर हो जाएगा ये +8x हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देखिए, 8x में से 5x आपस में एक दूसरे से घट जाएगा। ये भी प्लस होता तो जुड़ जाता, या ये भी यहाँ पर माइनस होता तो 8 5 13 तब भी जुड़ जाता। ये भी माइनस होने से जुड़ जाता।
ये भी प्लस होने से जुड़ जाता, लेकिन इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, तो एक दूसरे में से क्या है, घट जाएंगे। 8 में से 5 जाएगा तो 3, 8 में से 5 जाएगा तो 3, लेकिन +3 आएगा क्योंकि बड़ी राशि का जो चिन्ह है वो क्या है, प्लस है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएंगे, +3x। ठीक है, 8x में से 5x जाएगा तो 3x, +3x, लेकिन हम प्लस को बार बार लिखते नहीं है, ऑटोमेटिक अंडर स्टोर होता है, इसलिए 3x इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे। ठीक, एकदम सिंपल सी भाषा है। नेक्स्ट एक दो सवाल और लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई डाउट नाम का चीज न रहे। नेक्स्ट और क्या सवाल बचा है इसमें, ये हो जाएगा, एक दो और सवाल ले लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए एक सवाल और है इस तरीक़ा से, x² - 3x, x² - 3x, ठीक है, +7, ठीक है, में से क्या करना है, -3x² - 3x² -4x और -2 को घटाना है। ध्यान से देखिए, माइनस 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 ये है, ठीक, x² - 3x +7, ये पूरे में से, इसमें से पूरा इस सब को क्या करना है, घटाना है, इतने को पूरा इसमें से इसमें क्या करना है, माइनस करना है। तो ये जो चीज़ है पहले यहाँ पर आप लिख दीजिए, अब बीच में क्या है, माइनस कर दीजिए, वो घट गया, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर x² - 3x, ठीक है, +7, ठीक है, इसको भी यहाँ पर लिख रहा हूँ -3x² - 4x -2, ये एक टर्म हो गए, पूरा एक चीज़ है पूरा, और ये भी क्या है, एक चीज़ है। इसमें से इसको क्या करना है, माइनस करना है, तो बीच में यहाँ पर आपने माइनस लगा दीजिए, बस हो गया, बस। ठीक है, पूरा खेल बदल जाता है, याद रखिएगा, माइनस लिखने हैं। ठीक है, अभी दोबारा इसको ओपन करके लिख दीजिए, ये हो जाएगा x² - 3x +7। अभी जैसे इसको मैं ओपन करूंगा, इसको ओपन करते ही ये दोनों आपस में क्या है, यहाँ पर इंटू हो जाएगा, सबके साथ इंटू हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ माइनस और माइनस प्लस, +3x², इधर भी +4x, इधर भी +2, ये सब का चिन्ह क्या है, चेंज हो जाएगा। इसके अंदर में था ना, ये इसके अंदर में, ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएंगे, और ये भी प्लस हो जाएंगे। याद रखिए, ऐसा पूरा चेंज हो जाता है। अभी देखिए, इधर देखिए, ये x², ठीक है, और इधर 3x², ये जुड़ के क्या हो जाएंगे, 4x² हो जाएंगे। ठीक है, इधर x² है, इधर 3x², जुड़ के क्या हो जाएंगे, 4x² हो जाएंगे, 4x²। ठीक है, इधर देखिए, इधर 4x है, इधर 3x है, 4x में से 3x जाएगा तो सिर्फ x, वो भी +x, ये इसका चिन्ह बड़ा है। 4x में से 3x जाएगा तो सिर्फ 1x +x, x। ठीक है, ये भी काम खत्म और ये भी काम खत्म। अच्छा, इधर क्या है, +2, इधर क्या है, +7 है, इधर क्या है, +2 है। 7 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। 7 और 2 क्या हो जाएंगे, 9। यही आपके क्या है, आपके आंसर हो जाएंगे ये। ठीक, एकदम से। या आप चाहो तो एक के नीचे दूसरा भी ऐसा लिख करके इसको कर सकते हो। ठीक है ना, तब भी आप कर सकते हो। इस चैप्टर को पूरा ख़त्म कर देता हूँ मैं। एक सवाल और है 8 नंबर का, x - 3y में से, ठीक है, में से 5y -x -3z को घटाना है। x - 3y में से 5y -x -3z को घटाना है। अभी देखिए कितना अच्छा चीज़ है। पहले तो ये दोनों चीज़ को, ये इसमें से पूरा इसको क्या करना है, घटाना है, इसमें से पूरा इसको घटाना है। ठीक है, तो इसको पहले यहाँ पर लिख दीजिए, जिसको जिसको, ये क्या है, x - 3y, ठीक है, ये पूरा एक हो गया। दूसरा क्या है, इधर 5y -x -3z, इसको हमने पूरा यहाँ पर लिख दिया, और इसमें से इसको क्या कर देना है, घटाना है। घटाना मतलब सिर्फ माइनस करना है, यहाँ पर माइनस लिख देना है।
समझ गए। अब माइनस लिखते ही जैसे आप ओपन करेंगे ये भी चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये भी चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये भी चिन्ह, इसके साथ भी यहाँ पर क्या है, प्लस है, प्लस और माइनस का इंटू होकर के माइनस होगा, याद रखिए। 5y के आगे क्या है, प्लस है, प्लस और माइनस होकर क्या हो जाएंगे, माइनस, माइनस और माइनस इंटू होकर के प्लस, माइनस और माइनस इंटू होकर के प्लस, ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे सबके। तो ये हो जाएंगे आपके पास x माइनस 3y, ठीक है, ये हो जाएंगे माइनस 5y प्लस x प्लस 3z, याद रखिए ये होंगे, ठीक है। अब जो जो जुड़ता है जो जुड़ दीजिए, समान समान को आप जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए ये x है, इधर इधर भी x है, देखते जाइए, इधर भी x इधर भी x, ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, 2x हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। अब देखिए इधर माइनस 3y इधर माइनस 5y, 5 और 3 8y हो जाएंगे, लेकिन माइनस 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 ही रहेंगे, ठीक है, माइनस 8y हो गए। ये भी काम खत्म, ये भी काम खत्म। लास्ट में क्या बच गया आपका, 3z प्लस 3z, यही आपके आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आप देख लीजिए कैसे बनाने हैं, ठीक है ना। एक सवाल इसमें और रह गया घटाने वाले में, बस उसको भी लेके ख़त्म करते हैं ताकि ये जो बुक का इसका पूरा काम ख़त्म हो जाएंगे। लास्ट एक सवाल और रह गए जी, है आपके पास XY माइनस 5 अल्फ़ा माइनस 9 ब्रेवो, ठीक है, में से 3AB प्लस 2A माइनस 3B को घटाना है, ठीक है। XY माइनस 5A माइनस 9B में से 3AB प्लस 2A माइनस 3B को घटाना है। ये लास्ट सवाल है, ध्यान से देखिए। ये एक पूरा अंक है, समझो इतना पूरा इसमें से पूरा इतने को क्या करना है, आपने घटाना है, ठीक है जी। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर XY माइनस 5A माइनस 9B, ऐसा कर दीजिए, इसको एक में कर दीजिए। दूसरा जो चीज़ है उधर उतार दीजिए यहाँ पर हूबहू, ठीक है। 3AB प्लस 2A माइनस 3B, इसमें से इसको क्या करना है, माइनस करना है। लिखा है यहाँ पर XY माइनस 5A माइनस 9B में से, इसमें से इसको घटाना है, तो बस यहाँ पर माइनस कर दो, घट गया बस, ठीक है। अब ये माइनस करते ही ब्रैकेट को दोनों साइड से ओपन कर दो, इधर भी ओपन कर दो, इधर भी ओपन कर दो। ये हो जाएंगे आपके पास XY माइनस 5A माइनस 9B। अब देखो मैं ओपन कर रहा हूँ, ओपन करते ही क्या हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस है, इसके आगे क्या है, कुछ भी नहीं है, प्लस है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 3AB, ठीक है। ये भी माइनस हो जाएंगे, प्लस और माइनस का इंटू होकर के माइनस 2A, ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3B। याद रखिए प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सबके साथ, या इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, तो प्लस का माइनस, ठीक है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, एकदम चेंज हो जाता है। अब जो जो चीज़ आपको बराबर लग रहा है, कोई बराबर लग रहा है तो उसको आप ये कर दीजिए। इधर XY है, इधर XY है, नहीं है, इधर XY है ना, ये इधर क्या है, XY है, और कहीं पर XY है, नहीं है, तो XY ही रहेगा, XY। इधर 5 अल्फा है, इधर है 5, हाँ इधर 2 अल्फा है, 5 अल्फा और 2 अल्फा आपस में जुड़ जाएंगे, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो 5 और 2 क्या हो जाएंगे, 7, माइनस 7A होंगे। ये भी हो गया, ये भी हो गया, और इसका भी काम खत्म हो गया। इधर देखिए 9B, इधर 3B है, इधर क्या है 9B है, इधर 3B है, 9B में से 3B जाएगा तो 6B, लेकिन इसका चिन्ह क्या है, बड़े वाले का चिन्ह क्या है, माइनस है, इसलिए हो जाएगा माइनस 6B। इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म। अब लास्ट में रह गया क्या, 3AB, इधर कहीं पर 3AB नहीं है, तो ये चुपचाप इसको आप उतार दो, माइनस 3AB, यही आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। एकदम सिंपल सी बात है। मेरे तरफ से एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम खत्म हो गया। हम चाहें तो एक दो और सवाल मल्टीप्लिकेशन का ले सकते हैं, है ना, बिल्कुल देखता हूँ
टाइम है तो इसको ले लेते हैं। एक दो सवाल थोड़ा सा हल्का सा आप लोगों को जानकारी देता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। अगर मल्टीप्लिकेशन आपको समझ नहीं आएगा, बहुत लंबा सवाल है, एक काम करते हैं इसका कल एक और वीडियो बना देंगे, ये जो इसका ना बड़ा डिटेल से। अभी हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन सीख गया, अभी मल्टीप्लिकेशन का एक इसका हम आज के जो वीडियो का पार्ट 2 बना देते हैं। ये काफ़ी लंबा चौड़ा मल्टीप्लिकेशन है, बहुत अच्छा सवाल है, किस प्रकार से आपने मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अभी अगर मैं बना दूंगा तो आप लोग भी थोड़ा सा समझ नहीं आएगा, क्योंकि अभी काफ़ी सवाल हो गए 8-10। तो अभी एक इसका पार्ट 2 कल मैं नेक्स्ट इसको डाल देता हूँ। तो मेरा काम तो दोस्तों मैंने कर दिया। याद रखिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो वीडियो देख रहे हैं, जो पहले बार देख रहे हैं, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। एकदम सिंपल वे से मैं समझाता हूँ। होप आप लोगों को बिल्कुल समझ आया होगा। आप इनको, आपके बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उसको ज़रूर दिखाइए। और अगर आप लोगों के बच्चों को कोई और मैथ्स के बारे में कोई जानकारी लेना है, किसी भी क्लास का हो, तो मेरे वीडियो में जो कमेंट्स सेक्शन आते हैं, है ना, उसमें आप मेरे को कमेंट्स में आप लिख सकते हैं कि इस क्लास का ये वीडियो बनाइए करके, मैं तुरंत वीडियो बना के उसमें अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।